अस्सलामुअलैकुम। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि कल लीडरशिप जब अरेस्ट हुई है, जैसे कि हमारे मदनी भाई हैं और आज़म खान नियाज़ी और ज़ुबैर नियाज़ी कल अरेस्ट हुए हैं, और ये मेरे ख्याल से आप कैसे वापस आ गए, ये बताएं ज़ुबैर भाई। मुझे असल में इन्होंने बाकियों से हट के अरेस्ट कर लिया अकेले, और कुछ सीरियस वाला अरेस्ट कर लिया। मैं भी हो गया। वो गाड़ी में ले जा रहे थे, वर्करों को लगा कि ये इसको भगा के क्यों ले जा रहे हैं। मेरे साथ 60-70 वर्कर थे जो अरेस्ट होना चाह रहे थे। वर्कर पीछे भागने लग गए। वो पुलिस को एकदम से टेंशन हो गई, पुलिस गाड़ी छोड़ के चली गई। वो लिटरली उन्हें हुआ कि उनका कि अरेस्ट कर रहे हैं तो हम सबको करो। तो वो अरेस्ट होने के मेरे मनाजर भी हैं, सब कुछ। हम अंदर बैठा भी बड़ा सुकून से था कि चलो अब अरेस्ट हुआ तो अब जा रहे हैं। तो अचानक से देखा गाड़ी भी रुक गई, पुलिस भी गायब हो गई। नहीं, वो वैसे भी आपको देख के भी डर के भी, ये भी हो सकता है ना। नहीं, वो मैं ये नहीं कहता कि मुझे देख के कोई डर गए होंगे। वो मुझे देख के एक्साइटेड होते हैं कि अनु फड़ो, इन्हू कल्ले कितने बंद करिए तो सारे साफ चुकता करिए। अभी वो मेन चीज़ आपको बता दूं, उन्हें पता है कि ज़ुबैर भाई जो कि आपको पता है इसको हेड कर रहे हैं, और इनको पता है इनके साथ पूरी टीम और यूथ जो है जहाँ ये होते हैं वो पीछे इनके साथ होती हैं कि इनको पकड़े, ताकि ये सबसे मेन बंदा है। तो अगर अब वो पकड़ने के बाद मुझे हैरत हुई है, उन्हें छोड़ने की वजह जो आपने बताई है, ये वजह समझ नहीं आई। बता रहा हूँ कि 70-80 वर्कर था, उन्होंने कहा हमने भी अरेस्ट होना है। वो वैन में मुझे किया नहीं, उन्होंने डाले में कर लिया। वो डाला तेजी से भगाया जैसे बाकियों को नहीं बिठाना, और वो लोग पीछे भाग पड़े। वो इतनी तेजी से जा रहे थे और वो पीछे भाग रहे थे, आगे इशारा बंद हो गया। वो जब सारे लोग इकट्ठे वहां पहुंच गए तो पुलिस ने जगह छोड़ के भाग गई। अब वो उसके बाद पुलिस ही चली गई, वैन ही खाली हो गई और वर्कर आ गए। उन्होंने कहा करना है तो बस ले, हम सब जाएंगे। तो बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये इस पे दहशतगर्दी का पर्चा दे दो। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया, झूठा। वो आपने वो भी करवाया क्लियर, मुझे ये भी पता चला वो आपने क्लियर करवाया। अब वो तो अब दहशतगर्दी का पर्चा है तो उसमें तो नहीं मैं जाने लगा ना। नहीं बिल्कुल, कभी ऐसे हो। अब वो ये हम आपको नहीं जाने देंगे। नहीं, ये समझे कि हम इतने को बेवकूफ़ हैं कि ये देखो, दहशतगर्दी का पर्चा बड़ा एक सीरियस पर्चा है, और दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है जिसको इन्होंने मजाक बना दिया है। सहाफ़ियों पे और तहरीक इंसाफ वालों पे पर्चे दे के दहशतगर्दी का मजाक बना दिया। दहशतगर्दी की अदालत के जजेस बड़े अपराइट, बड़े दिलेर जजेस होते हैं, उनके सामने दहशतगर्दों ने पेश होना होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, सहाफ़ियों को और तहरीक इंसाफ वालों को दहशतगर्दी के पर्चे करा के, वो एक बड़ा मकसद है दहशतगर्दी की। अदालत अलहदा है दहशतगर्दी की, वो इसलिए अलहदा क्योंकि दहशतगर्दी एक बड़ा इशू है इस मुल्क में, रहा है बहुत बड़ा इशू, और अभी तक वो बहुत बड़ा इशू है। आपने आम बंदों को दहशतगर्द बनाना शुरू कर दिया। अब 780A को हर किसी पे लगाना शुरू करोगे तो मजाक बन जाएगा ना, असल दहशतगर्द के लिए भी मजाक बन जाएगा। ज़ुबैर भाई, अब लास्ट में ना आप पूरी पाकिस्तानी अवाम को एक मैसेज दे दें कि यही आखिरी वक्त है, निकलो अपने मुल्क के लिए। आपने मैसेज तो दे दिया है कि अगर तो समझते हो कि घर में जो बिजली का बिल आ रहा है उससे तकलीफ नहीं होती और सड़क पर निकलने से तकलीफ होती है, तो घर बैठे रहो। बिल आता रहेगा, तकलीफ बढ़ती रहेगी। बेहतर है एक दफ़ा अपनी तकलीफ हल करने के लिए निकल पड़ो, अपने लिए निकल पड़ो। ये जिसने तुम्हें हेल्थ कार्ड दिया था उस लीडर के लिए निकल पड़ो, जिसने किसान को खुशहाल किया उसके लिए निकल पड़ो, जिसने कारखानादार को खुशहाल किया उसके लिए निकलो, जिसने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाई उसके लिए निकलो, जिसने मुल्क को खुददारी का नारा दिया, जिसने खुद मुख्तारी का नारा दिया, जिसने एब्सोल्युटली नॉट बोला, जिसने अमेरिका को कहा कि हम भिखारी नहीं है, हम बराबरी पे दोस्ती करेंगे, उसके लिए निकल पड़ो। थैंक यू सो मच। ये थे ज़ुबैर भाई, जो कि आपको पता है हमारे खान भी नियाज़ी हैं, ये भी नियाज़ी हैं। वो मोहब्बत, वो जोश, वो आपको यहाँ भी नज़र आएगी और वर्करों में भी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।